और वहीं राज्यसभा की सीट को लेकर हॉर्स ट्रेडिंग का खतरा है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधायकों की बाड़ेबंदी शुरू हो गई है। कर्नाटक भेजे जा सकते हैं एमपी के कांग्रेसी विधायक। बताया जा रहा है कि दोपहर को विशेष विमान से भेजे जाने की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। दरअसल राज्यसभा चुनाव के लिए मीनाक्षी नटराजन उम्मीदवार हैं। 3 सीटों के लिए मध्य प्रदेश में 4 उम्मीदवार हैं। तो अब देखिए, मध्य प्रदेश में हॉर्स ट्रेडिंग का खतरा कांग्रेस को दिखाई दे रहा है। दरअसल 3 राज्यसभा की सीटें हैं और अगर इस गणित की बात करें तो जो कुल प्रभावी विधायक हैं बीजेपी के वो 228 हैं, लेकिन राज्यसभा की सीट के लिए कुल जो वोट चाहिए वो 58 चाहिए। बीजेपी के पास 164 विधायक है। उस लिहाज से 2 सीटें जीतने के लिए बीजेपी के पास 116 जो सीटें हैं वो हैं, लेकिन 164 में से अगर 116 कम कर दे तो 48 वोट शेष रह जाते हैं, लेकिन 58 वोट और चाहिए एक राज्यसभा कैंडिडेट के लिए। ऐसे में 10 जो वोट हैं वो और राज्यसभा की तीसरी सीट की कशमकश के बीच भोपाल से कांग्रेस विधायक अपनी फैमिली के साथ यहां से कर्नाटक बेंगलुरु निकल रहे हैं। अपने पूरी फैमिली के साथ सूटकेस भी तैयार है। क्या कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? इन सब पहले आप बता दीजिए। पहले बेटे हमको मालूम नहीं है। हमारा कांग्रेस परिवार जहाँ जा रहा है आगे 2028 की रणनीति के लिए हम वहाँ जा रहे हैं। क्या रणनीति? पर रणनीति 2028 में कांग्रेस सरकार बनाएंगे मध्य प्रदेश के अंदर। अभी तो राज्यसभा की आपकी सीट की कशमकश। राज्यसभा की सीट 62 की वोट एक तरफा कांग्रेस को मिलेंगे और उसमें कोई संशय नहीं है। तो जाने की क्या जरूरत पड़ रही है? नहीं जाने की, तो देखो आप फ्री थे, ये बहाना मिला, पूरा कांग्रेस परिवार घूमने जाएगा। आपको भी डर लग रहा है कि कहीं बीजेपी के लोग हम किसी के बाप से नहीं डरते हैं, वहां जाने की जरूरत नहीं है। मेरा बड़ौद में रख लो 62 विधायकों को, और किसी के बाप की ताकत नहीं है आके उठा के ले जाए। बिल्कुल कांग्रेस के विधायक मध्य प्रदेश का शहर जीतू पटवारी और बब्बर शहर सीएलपी लीडर जहां पर हो वहां किसी कांग्रेस किसी लड़ती नहीं है। कांग्रेस के विधायक यहां से परिवार के साथ निकल रहे हैं, बेंगलोर जा रहे हैं। और जिस तरह से राज्यसभा की तीसरी सीट को लेकर लगातार इस तरह के आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी उसको कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ कर सकती है, इसलिए कांग्रेस विधायक जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 भोपाल। तो मध्य प्रदेश में अब कांग्रेस विधायकों की बाड़ेबंदी शुरू हो चुकी है। विपिन हमारे साथ, हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। विपिन, अब किस तरीके से देखा जाए, एक सीट के लिए इतनी मशक्कत, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो पुराना रिकॉर्ड रहा है उस लिहाज से तो कांग्रेस में ये छटपटाहट बहुत लाजमी है। विपिन, बिल्कुल लाजमी है, क्योंकि तीसरी सीट पर जिस तरह से बीजेपी ने अपना कैंडिडेट यहां पर खड़ा किया है और इसके बाद जहां पर मीनाक्षी नटराजन जो कि कांग्रेस की कैंडिडेट है, और जो कोटे के हिसाब से देखा जाए जो सीटें हैं कांग्रेस के पास जो विधायकों के, उस हिसाब से 58 सीटें अगर होती हैं तो वो कैंडिडेट चुना जाता है। और मीनाक्षी नटराजन जो है तीसरी यहां पर कैंडिडेट बनाई गई हैं। 2 ऑलरेडी सीटें जो है वो बीजेपी के पास जा चुकी, लेकिन तीसरा कैंडिडेट जब खड़ा किया गया है तो यहाँ पर शुरुआत होती है कि हलचल में दिखाने की कोशिश करता हूं कि कैसे कांग्रेस के विधायक भोपाल के एयरपोर्ट पर खड़े हुए हैं, बस यहां से धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे हैं और निकलने की तैयारी कर रहे हैं कर्नाटक जाने की। क्यों? क्योंकि जो 62 जो विधायक हैं कांग्रेस के पास, उनको डर है और इस बात को खुद कांग्रेस के तमाम नेता लीडर भी कह चुके हैं कि कहीं ना कहीं जो है क्रॉस वोटिंग का खतरा है, दूसरा हॉर्स ट्रेडिंग का, और इसलिए इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। क्योंकि ये स्थितियां देखिए, आपको याद होगा कि 2020 में भी हुई थी, जहां पर कमलनाथ सरकार महज 1.5 साल में ही यहां पर तख्ता पलट हो चुका था और कांग्रेस के विधायक यहाँ जो है कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। तो अब एक सीट की जो लड़ाई है, और जो लड़ाई इसलिए क्योंकि देखिए मौजूदा स्थिति में कांग्रेस के पास 62 जो है विधायक है, 62 के हिसाब से 58 की जरूरत है जो है कांग्रेस को अपने कैंडिडेट को यहाँ पर लाने के लिए मीनाक्षी नटराजन इनको रखा गया है। तो कुछ कांग्रेस के एमएलए हैं जो हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अब आप लोग निकलने वाले हैं? जी बिल्कुल निकलने वाले हैं। तो जिस तरह के आरोप लगाए हैं तमाम आपके नेताओं ने कि भाई बीजेपी के लोग हमारे कैंडिडेट को तोड़ सकते हैं, प्रलोभन दे सकते हैं, ये कौन सी नई बात है भारतीय जनता पार्टी के लिए? आप जानते हैं कि जब माननीय कमलनाथ जी की निर्वाचित सरकार को वो उनके लोगों को खरीद सकते हैं, तो फिर राज्यसभा में जी वो क्या शांत बैठने वाले हैं? एक दूसरी बात है, जब उनको मालूम। ठीक है, बहुत शुक्रिया।